संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा पलटवार किया। कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है ही नहीं। और ये पूछा, हिंदू मुस्लिम डीएनए एक है, आप ही तो कहते हैं, तो असंतुलन कैसे हुआ? चिंता बूढ़ी होती आबादी की है, बढ़ती बेरोजगारी की है, आप आबादी के असंतुलन की बात कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने दशहरा के दिन आबादी असंतुलन को लेकर के चिंता जताई थी, जिसे लेकर के अब लाल हो गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। और ये कहना है हिंदू मुस्लिम डीएनए तो एक है, हंगामा है, आबादी की बात है। 3 तस्वीरों के जरिए पूरी खबर आप समझें। दशहरा के दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहा कि आबादी असंतुलन की वजह से एक बहुत बड़े तबके के लिए मौके छूट जाते हैं, कई बार अपराध भी बढ़ने लगते हैं, ये ठीक नहीं। आबादी असंतुलन यूपी और इस तरह से कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कई जिलों में आबादी असंतुलन होने लगा है। तो असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि आबादी असंतुलन जैसी बातें नहीं होनी चाहिए, भारत में किसी भी तरह से आबादी असंतुलन नहीं है। मोहन भागवत, आबादी असंतुलन और असदुद्दीन ओवैसी, इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि असल में यह हंगामा क्यों हुआ है। आप ट्वीट देखें, ट्वीट के जरिए आखिरकार क्या कहने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, देखिए आप। ओवैसी कहते हैं अगर हिंदुओं और मुसलमानों का एक ही डीएनए है तो असंतुलन कहां से हुआ? जनसंख्या नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही रिप्लेसमेंट रेट हासिल कर लिया है। चिंता बढ़ती उम्र और बेरोजगार युवाओं की है जो बुजुर्गों का समर्थन नहीं कर सकते। मुसलमानों में प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट आई है, तो फिर मुसलमानों पर निशाना क्यों साधा जाता है? अगला ट्वीट मोहन भागवत के लिए, ये सीटी और अभद्र भाषा का वार्षिक दिवस है। जनसंख्या संतुलन के डर से दुनिया भर में नरसंहार हो रहा है, जाति लड़ाई और हेट क्राइम बढ़ गए हैं। कोसोवो को सर्बियाई राष्ट्रवादियों द्वारा अल्बेनियाई मुसलमानों के नरसंहार के बाद ही बनाया गया था। इस तरह की बातें एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बोली हैं। अब सवाल बड़ा यह है कि लोग क्या कहते हैं। पूरे हिंदुस्तान से इस मामले को लेकर के हमने राय मांगी, हिंदुस्तान का क्या कहना है, सुनिए। भागवत जी ने जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए बोला है कि आप बच्चे को कम पैदा करें और जनसंख्या पर नियंत्रण करें, ये सही बोला है। क्योंकि उससे क्या है कि उनको हम अच्छी बेहतर शिक्षा दे सकते हैं और उनका अच्छा भविष्य भी दे सकते हैं, उनकी देखरेख कर सकते हैं और उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण से सबसे पहले देश में खुशहाली आएगी, रोजगार पैदा होंगे और मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी। क्योंकि इस तरह से जो जनसंख्या का बढ़ाव हो रहा है, इससे हमें नहीं लगता है कि रोजगार और ये इतनी सारी महंगाइयाँ ये कम नहीं हो सकती। मदद करना चाहिए कि जितनी से जितनी जागरूकता फैलाई जाए, जितने से जितने लोगों को जागरूक किया जाए कि जनसंख्या आपको बढ़ने से फला प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, उस प्रकार के लोगों को जागरूक कर, खासकर गांव और मुस्लिम क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि इस पे जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, इस पे सभी धर्मों सभी राजनीतिक जो भी पार्टियां इस पे विचार करना चाहिए। क्योंकि जो भी हमारे आर्थिक संसाधन है और भौतिक संसाधन है, इस पे लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरे के दिन आबादी असंतुलन को लेकर के ऐसा क्या कहा था जिसके बाद ओवैसी भड़क गए हैं, एक बार आप सुने। एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है।